हरदोई में कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के कारण उनके घर पर इलाके के कुछ मुसलमानों ने हमला किया। ये जो तस्वीरें हैं वो कल की हैं। हरदोई में कुछ लोगों ने घरों पर पथराव किया। इल्जाम यह है कि हिंदू लड़के के घर पर पत्थर फेंके गए, उनके परिवार वालों के सीने पर तमंचा रखकर जान से मारने की धमकी दी गई। वजह यह बताई गई कि परिवार के लड़के ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की थी। जिस घर पर हमला हुआ उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने हमला किया वो कह रहे थे कि हमारे त्योहार के दिन तुम्हारा लड़का तिरंगा यात्रा को लीड कर रहा था, उसे जान से मार देंगे। इसके बाद हाथों में पिस्टल लेकर कुछ लोग गली में घूमे, मोहल्ले वालों को डराया। कहा कि नहीं क्या करे, तो हमारे इसे सीना पर कट्टा रख दिए और तो उसको मार देंगे। तो जो जैसे बोल गए वो नहीं लगी, तो इनने तो शरीर करा और हमने तो हमारे बच्चों ने सब चिल्ला कर तो सब कटा। फिर हमने तकलीम कर दिया तो फोन करो करना कोई, तो जब फोन की तो सब उधर से सब लोग भजक आए। जिस लड़के के दोनों हाथों में पिस्टल दिखाई दे रही है उसका नाम मुन्ना है। जब मुन्ना और उसके साथी मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले उस परिवार को सुरक्षा दी जिसके घर पर हमला हुआ था। घर पर मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि क्या क्या हुआ, किसने उसके साथ बदसलूकी की, किसने उसके घर पर हमला किया। यहाँ पे आए दरवाजे पे तेरा कि यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। तो हम कहा क्यों भैया बताओ तो क्या हुआ, कहा बात आप तो बात तो बताओ, हम क्यों बाहर निकल के ऐसे हमको बताओ। तो कहे नाते हो कि घर में हम घुसी आई। तो हम कहा नहीं हम वहाँ नहीं आए। हम कहा ऐसे बताओ घर पे कैसे घुसी आओगे, हमारे घर पे लड़के हैं नहीं, घर पे कैसे घुसी आओगे, हमको बात बताओ। तो कहीं कि उसे मुन्ना बोले उससे क्या करना मारूफ से कि घुसो अंदर। तो बस इन लोगों ने घर पे घुसी आए। घर पे घुस के और बोले अपने बेटे को बुला। तो हम कहा बेटा मेरा है ना, हम किसको बुलाए, लड़की हमन। तो कहीं नहीं बुलाओगे तो इसका सीना पे गोली धर दो और इसको पकड़ के लड़की को ले चलो खींच के। तो हम कहा लड़की को कैसे ले जाओगे आए। और तो ना जो अभी हम खुद मौजूद है तो जहाँ बताओ हम खुद चलेंगे लेकिन मेरी नहीं जाएगी आए। तो कहीं नहीं लड़की को ले चलो। हाथ पकड़ के जो लड़के हाथ पकड़े तो हम चिल्लाए लगी। तो हमारा एक का नाम फैर गए वो जैसे फंसता रहेगा वो दगा नहीं। जिस महिला की बात आप सुन रहे थे उसका नाम सिद्धेश्वरी है। इनके घर पर हमला हुआ था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान करके मुन्ना और उसके 4 साथी शाहनवाज, जुबैर, शमशाद और रिसालत को पकड़ लिया है। लेकिन अभी रिजवान, सैनियाज, रहमत अली, शानवारिस, मारूफ फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मोहल्ले की गलियों में बिखरे ईंट और पत्थरों को हटवा दिया है। पौली थाने के अलावा आसपास के थाने की फोर्स भी गांव में तैनात है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ले की घरों की छतों पर इस वक्त भी ईंट और पत्थर बिखरे पड़े हैं। छत पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर मौजूद हैं। हालांकि सुबह सुबह यहाँ पर काफी मात्रा में पत्थरों को उठा दिया गया है, दूसरी जहाँ फेंक दिया गया है। लेकिन जो आसपास की छतें हैं उनमें बड़े बड़े जो अद्धे पत्थर पड़े हुए हैं वही बताने के लिए काफी हैं कि कल पाली में किस तरीके से बुधवार की शाम तिरंगा यात्रा की जो शामिल होने का मामला था उसके बाद जो विरोध हुआ है उसके बाद यहाँ के क्या हालात हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई और लगभग 1 घंटे तक ये पत्थरबाजी शाम को होती रही। जिसके बाद प्रशासन यहाँ पहुँची है, पुलिस यहाँ पहुँची है। प्रशासन पुलिस 1 घंटे तक कोई नहीं आया। आए हैं लमसम वही 1 घंटे के बाद ही आप आए हैं। तो पहले ऊपर से ईंटा चला, फिर यहाँ रोड से भी चला ईंटा। सारे लोग भाग रहे थे, घर से बंद कर रहा है, कोई दुकान बंद कर रहा है, कोई शटर बंद कर रहा है। पुलिस प्रशासन बाद में आया है। फिलहाल उन्होंने कार्य किया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ईंटा चलाया, उनके एक जवान के पीठ पे लगा है, उनके ऊपर भी उन्होंने भी पीछे भागे हैं। उस समय यही पाली फोर्स था सारा और बाकी और आ रहा था। सामने की छतों से क्या पत्थर चल रहे थे, बताएंगे आप कौन सी छतों से पत्थर चल रहे थे? ये सामने वाली टीन पड़ी है, उधर से आए हैं, इनकी छत से पत्थर चलाए। मतलब सामने वाली छत से जी 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 जी। मुस्लिम बाहुल इलाका है क्या? पूरा मुस्लिम इलाका है, पूरा मुस्लिम इलाका है। हम तो यहाँ पे थे तो साला मुस्लिम इकट्ठा यहाँ पे था। तो मम्मी मेरी तो अंदर घुस गई, वो ईंट चला रहे थे। तो मेरी बड़ी अम्मा भी बच गई साथ। तो इन्होंने अंदर गेट बंद कर लिया।
तो अंदर घुस गए, ईंट बच गए। हमारे भतीजी लेटी थी, उसके भी लगती। हमने कहा सब लोग हट जाओ। नीचे आए, वो ऊपर से नीचे उतर के आए, उन्होंने पत्थरबाजी की। एक ट्राली ईंटा निकला तो सवेरे वो भलके लेके गए कर्मचारी लोग, वो डाल के आए सुबह 4 बजे। बस इतना ही मैंने देखा था। पुलिस की जो तहरीर दी गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर धमकी दी गई, घर पर हमला किया गया। लेकिन जब विशाल प्रताप सिंह ने हरदोई के एसपी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हालात ठीक है, माहौल शांत है, फोर्स तैनात है, सब कुछ कंट्रोल में है। और इसके बाद एसपी साहब ने यह भी कह दिया कि मामला तिरंगा यात्रा का नहीं, आपसी दुश्मनी का है, इसका तिरंगा यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। अब आज प्रातः तक तो मैंने स्वयं कैंप किया था वहाँ पर। वर्धमान में 1 एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 5 एसओ इंस्पेक्टर्स, 1 प्लाटून पीएससी, अन्य लगभग 100 से ज़्यादा पुलिस बल मैंने भेज रखा है। लेकिन पूर्णतया शांति है, कहीं कोई अभी तक आशंका की बात नज़र नहीं आई है। ये दोनों का आपसी विवाद है। कुछ जैसा पता लगा है, कुछ मोटरसाइकिल टकराने को और तेज चलाने को लेकर के विवाद हुआ था। तिरंगा यात्रा से इसका कोई संबंध नहीं है और न ही कोई यात्रा उधर से निकली या उसका कोई असर इस प्रकरण पर पड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।